भरोसा अगर खुदा पर है तो जो किस्मत में लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे, क्योंकि सफलता भी उसी के कदम चूमती है जो संघर्ष की राह पर साहस के साथ चलता है। जी हाँ, इसी सोच, इसी संकल्प और इसी विश्वास से भरी शख्सियत है वजीरपुर गांव के सरपंच शेर सिंह, जिन्होंने गांव में विकास की परिभाषा ही बदल दी। शेर सिंह ने सरपंच पद की शपथ लेते हुए वजीरपुर गांव को लेकर जो सपने देखे थे, उन्हें इंद्रधनुषी पंख दिए। पढ़े लिखे सरपंच होने से हर परिस्थिति में अनुकूल योजना बनाई, सही समय पर सही निर्णय लिए। शायद यही वजह रही कि कुछ ही दिनों में वजीरपुर गांव के विकास का डंका पूरे हरियाणा में बज उठा। पंचायत की कुशल नीति, समझ और परिश्रम को हरियाणा सरकार ने भी सराहा और इंद्रधनुषी योजना के तहत वजीरपुर गांव को 6 सितारों से नवाजा गया। मैं जब सरपंच बना तो मेरा एक सोच थी कि मैं अपने गांव को शहर से अच्छा बना दूं, जिसमें मेरी पंचायत ने, मेरे गांव के लोगों ने मुझे मेरा सहयोग किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं प्रथम वर्ष मुझे हरियाणा सरकार से 7 स्टार रेनबो योजना के तहत मुझे 4 स्टार अवार्ड मिला। उसमें मैं फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने प्रिपरेशन की कि 7 स्टार मुझे पहुंचना है, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसके लिए अगले वर्ष में 19-20 के अंदर मुझे 6 स्टार अवार्ड मिला, जिसके अंदर पर्यावरण सुरक्षा, एजुकेशन, नो ड्रॉप आउट, हाइजीन सैनिटेशन एंड पीस एंड हार्मनी एंड गुड गवर्नेंस में मुझे अवार्ड मिले। हरियाणा सरकार ने अभी केरला का डेलीगेशन 25 सदस्य पंचायत सरपंच यहाँ मेरे गांव में आए थे। मेरा गांव इस स्थिति में है कि हरियाणा सरकार ने भी हमारे गांव को चुना है, जो इतना खुश हुआ केरला का डेलीगेशन कि वास्तविक ये गांव 6 स्टार है। और आने वाले समय के लिए उससे पहले एक टेरी कॉलेज के बच्चे मेरे गांव को देखने के लिए आए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स के बच्चे, मेरे 75 से 80 बच्चे मेरे जो लड़कियां हैं वो मेरे गांव देखने को आए। तो मेरा गांव आज एक मॉडल विलेज बन चुका है, जिसमें बाहर के लोग, बाहर की पंचायतें जो देखने के लिए गांव आते हैं कि इस गांव के अंदर क्या है। मेरे गांव के अंदर सोलर लाइटें लगी हुई हैं, स्कूल में आरओ लगा हुआ है, गांव में स्वच्छ पानी पीने के लिए आरओ लगा हुआ है, कूड़ा उठाने के लिए मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रबंध किया हुआ है, गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिस बच्चे के 90% से अबव नंबर आते हैं उन बच्चों को मैं स्वयं 7,000 रुपये राशि, प्रोत्साहन राशि के रूप में देता हूं। 17 बच्चों को मैं दे चुका हूं। 2020 में जो रिजल्ट आया है, मेरे गाँव के बच्चे 92, 95, 96% लेके आए हैं, उनको भी मैं अभी अवार्ड देने वाला हूँ। और 3 बेटियाँ हमारे गाँव की MBBS डॉक्टर हैं, जिसमें से एक मेरी स्वयं की बेटी MBBS डॉक्टर है। मैंने गांव के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया, जिसमें SC चौपाल, सैनी चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, मेवगा गांव के अंदर चौपाल, हमीरपुर गांव के अंदर जनरल चौपाल, वजीरपुर गांव में जनरल कम्युनिटी सेंटर, ये मैंने सारे बनवा दिए हैं। जो बचा हुआ शेष कार्य है उनको मैं बहुत तेज़ी से लगा हूँ। मैं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी चाहता। मैं जो शहर में सुविधाएं हैं उससे अच्छा मेरा गांव है और मैं अपने गांव को बनाना चाहता हूं। वजीरपुर गांव के इंद्रधनुषी आसमान में उम्मीदों के परिंदे पंख पसार ही रहे थे कि कोरोना के काले बादलों ने घेर लिया। सरकारें भी जानती थीं कि अगर कोरोना गांव में फैला तो एक बड़ी तबाही मचा सकता है। ऐसे में वजीरपुर गांव को बचाने के लिए सरपंच शेर सिंह की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। लेकिन गांव के मिट्टी में वायरस को घुलने से रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स 100 दर्द लेने को भी तैयार रहे। बस जिद थी तो गांव को महफूज करने की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था कि ग्रामीण को इस महामारी से अवश्य बचाना है, क्योंकि ग्रामीण में अगर ये महामारी फैल गई तो बहुत ही आपत्तिजनक काम हो जाएगा। इसलिए ग्राम पंचायतों का दायित्व था कि हमने अपने गांव को बचाना था। हमने पूरी जी जान लगा दी। जैसे हम घर में अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, हमने उसी तरह से अपने प्रत्येक ग्रामीण का आपने देखरेख की और हमने इस महामारी से बचाने के लिए पूरा कार्य किया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को
समय समय पर दुकान पे कोई एक आध आदमी जाता था दुकान पे सामान लेने के लिए। हमने सभी सब्जियों का व्यवस्था की, अपने खेत की सब्जी ही गांव के अंदर सप्लाई करवाई गई। बाहर से किसी आदमी को अन्य को अंदर आने का प्रवेश की अनुमति नहीं दी। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पढ़ी लिखी पंचायत होने का 100% फायदा रहा कि सभी लोगों को समझाने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए लोगों को अपने ढंग से समझाया गया, मुनादियां कराई गई बार बार, और सभी को समय समय पर मास्क बांटे गए और सभी को सैनिटाइजर दिया गया। मुश्किलें तो इस महामारी से बचने के लिए पहले सभी लोग चिंतित थे, लेकिन हमारे जो हरियाणा की पंचायतें पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी, इसका भरपूर फायदा मिला, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लोगों को समझाने के लिए हमने रात दिन मेहनत करी अपने हाथों से। तीनों गांव में, मेरे गांव के अंदर मेरी पंचायत के 3 गांव हैं, वजीरपुर, हमीरपुर और मेवका। मैंने स्वयं अपने हाथों से इस गांव के सबको सैनिटाइज किया गया, और साथ में जो मेरे यहाँ प्रवासी मजदूर लगभग 150 झुग्गियाँ हैं, उनको भी मैंने जाके स्वयं उनको और सैनिटाइज किया। हरियाणा सरकार से जो भी यहाँ अन्न का जैसे राशन बटा था, मेरा हरियाणा के अंदर पहला ही गांव ऐसा है जिसमें सरकार से मैंने एक दाना भी नहीं लिया। सारा स्वयं अपनी तरफ से सभी प्रवासी मजदूरों को, हमने अपनी तरफ से गांव के गरीब आदमियों को, जो हम अपनी तरफ से कर सकते पर्सनल कोष से, सभी को दान दिया। हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन निकाली है, सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक दुकान खोलने का प्रावधान है। बगैर मास्क के कोई आदमी वहां जाता है तो उसे 500 रुपए का फाइन भी होता है। उसी के टाइम के अनुसार कोई खरीदारी कर सकता है। पंचायत पे दायित्व और बढ़ गया है। ये जो लॉकडाउन खोला है उसके अंदर हमें ज्यादा देखरेख करनी पड़ रही है। पहले इतना नहीं देखरेख करनी पड़ रही थी, अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को अवेयर रखने के लिए, लोगों पे निगरानी रखने के लिए। कहीं बाहर का व्यक्ति, कोई किराएदार तो हमारे गाँव पे नहीं आ गया है, कोई महामारी तो गाँव के अंदर नहीं घुस गई है। उसके लिए पंचायतों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और इसका परिणाम ये है कि मैं अपने गाँव को बचा सका हूँ इस महामारी से। मैं जब सरपंच बना तो मुझे जो दायित्व गांव ने दिया, मैं अनपोज सरपंच बना, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ एक परिवार के मुखिया होने की तरह मैंने अपने गांव का अच्छे से देखरेख की है, और इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गांव का पूरा भरपूर सहयोग मिला है। गांव के तीनों गांवों का मेरी कहने के ऊपर, मेरा जो मैं कहता हूँ वो गांव सारा करता है, और मेरी देखरेख के अंदर मेरी लोगों ने बात मानी, उनके ही सहयोग से मैं इस महामारी से अपने गाँव को बचा पाया हूँ। मैंने गांव के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया, जिसमें एससी चौपाल, सैनी चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, मेवका गांव के अंदर चौपाल, हमीरपुर गांव के अंदर जनरल चौपाल, वजीरपुर गांव में जनरल कम्युनिटी सेंटर, ये मैंने सारे बनवा दिए हैं। जो बचा हुआ शेष कार्य है उनको मैं बहुत तेजी से लगा हूँ। मैं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी चाहता। मैं जो शहर में सुविधाएं हैं उससे अच्छा मेरे गांव है, और मैं अपने गांव को बनाना चाहता हूं। मैं जब सरपंच बना था, जो मैंने सोचा था कि मैं अपने गांव के एक ऊंचे मुकाम पे लेके जाऊं, मैं 99% अपने गांव को वहां पे ले जा चुका हूं, और जो शेष कार्य बचे हैं उनको भी मैं शीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ा योगदान सरकार के साथ जो पढ़ी लिखी पंचायत होने का फायदा ये मिला है कि मैं सरकार के ऑफिसर्स के साथ तालमेल मेरा रहा। जितनी सरकार की योजनाएं थी, आयुष्मान योजना थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी, सभी का मैंने भरपूर फायदा उठाया, और मैंने सारी गाँव के अंदर वो स्कीमें लागू की है।
बिल्कुल हरियाणा सरकार ने पंचायतों को बहुत सहयोग दिया है। ये पहली सरकार ऐसी है जिसने सरपंचों को बुला के जितना भी राशि चाहिए, जो भी काम थे, बुला के सरपंचों को पैसा दिया है और अपने काम करवा सके। पहले कोई सरकार ऐसी नहीं थी। नहीं, पहले सरपंच पीछे पीछे घूमते थे विधायक के पीछे कि मुझे एक ग्रांट चाहिए, लेकिन ये सरकार पहली सरकार ऐसी है जिसने सरपंचों को बुला के कितनी राशि चाहिए, कितना तुम्हें अमाउंट चाहिए, क्या कार्य करवाने हैं, सरकार ने इतना सहयोग दिया कि पहले किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा था। एजुकेशन की है, चाहे नौकरी है, कोई बिगर भेदभाव के, किसी जाति भेदभाव के इन्होंने बगैर किसी उसके काम किया है, जिसका मैं बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ। पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया गया, फ्री में मास्क बांटे गए, ग्रामीणों को 2 गज दूरी का महत्व समझाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों को प्राकृतिक काढ़ा बांटा गया। इसके साथ ही कठोर परिस्थितियों में अपने घरों की बाट जो रहे यूपी के 283 प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की, ताकि वो अपने घर जा सकें। ऐसे में कठोर परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि, विवेक और सहनशीलता से कठोर राह को भी सुगम बनाने वाली वजीरपुर गांव की पंचायत के कार्यकलाप को जानने और समझने के लिए दूसरे राज्यों से डेलीगेशन भी पहुंचे। ये बहुत मुश्किल था और ये प्राकृतिक विपदा है कि भाई इतना जो विपत्ति आई देश के ऊपर, लेकिन हमारा भारत देश इसमें सक्षम है निपटने के लिए। इसके लिए हमने अनेक उपाय किए, जैसे कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू देश में लगा था, लेकिन मैं अवेयर था कि बाहर से कोरोना की आवाज़ आई थी, कोरोना की कोई महामारी आ रही है। तो मैंने 20 मार्च को आयुष का एक बहुत बड़ा गांव के अंदर कैंप लगवाया, जिसमें लगभग 20 डॉक्टर थे, जिन्होंने गांव को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी लोगों को एक एक करके बुलाया गया और सबको मेडिसिन दी गई और नाक में जो दवाई डालने की थी, सबको उसके अवेयरनेस की गई कि कोरोना से कैसे बचाव करना है। उसी के बाद में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के अंदर हमने गाँव में मुनादी करा के रोजाना मुनादी कराते थे, बार बार सभी लोगों को अवेयर करते थे, सभी के मास्क बांटवाए गए, गाँव को सैनिटाइज किया गया। हमने प्रत्येक जो भी हम कर सकते थे हमने प्रयत्न किया और गाँव को चारों तरफ से बैरिकेड से क्लोज किया गया। किसी को भी बाहर के व्यक्ति को गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने की अनुमति नहीं दी गई और हमने अपने यूथ क्लब को टाइट किया और सबको ड्यूटी लगाई गई। जो 3 रास्ते हमने गांव के खुले रखे थे, उसके अंदर हमने बार बार रात को 4 से 5 घंटे लगभग मैं स्वयं वहाँ रहता था। थर्मल स्कैनिंग की मशीनें मंगवाई गई। किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने व अंदर आने के लिए थर्मल स्कैनिंग से गुजरना पड़ता था और हमने प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को और बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर ना निकलने के निर्देश जारी किए थे और कुछ फाइन भी किया हुआ था। कोई दुकानदार था, जैसे दुकानदार कोई आदमी अपनी शॉप खोलता है तो हमने एक 5,000 रुपये का एक प्रावधान किया था कि अगर कोई दुकान खोलेगा तो उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई कि गांव में सब लोग अवेयर थे और सभी ने ग्राम पंचायत का भरपूर सहयोग दिया और गांव के अंदर बार-बार मुनादी करके और बीच में भी डॉक्टरों की टीम बुला के चेक करवाया गया और किसी को गांव के अंदर मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैं घर से भी मॉनिटरिंग करता रहा। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मिलजुल के एक कार्य किया कि प्रवासी मजदूर जो अपने घर जाना चाहता है उनको घर पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें पंचायत ने मैंने स्वयं अपने यहाँ से लगभग 1,500 प्रवासी मजदूरों को यहाँ से उनके गंतव्य पे भिजवाया। पहले मैंने बिहार भिजवाया, फिर वो एमपी के लिए गए, फिर 9 बसें यूपी के लिए गई और फिर 18 बसें हमने यूपी के लिए भेजी, जिसके अंदर हरियाणा सरकार ने एक सुरक्षाकर्मी और एक उसके अंदर लीगल एडवाइजर बैठा के उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें हमने सभी प्रवासी मजदूरों को यहाँ फल वगैरह वितरित किए गए, जिनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। जिले की अस्पताल की जो पूरी डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने थर्मल स्कैनिंग करके और सभी का एक आइडेंटिफिकेशन करके और एक बस के अंदर 30 प्रवासी मजदूरों को बैठा के, जो कि 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रख के उनको उनके स्थान पर पहुंचाया गया। किसी भी शख्सियत की पहचान उसके काम से होती है। एक सरपंच की पहचान उसकी बुद्धि, विवेक और धैर्य से होती है।
ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत ने कोरोना जैसी संकट की घड़ी में सभी जरूरी चीजें समय पर मुहैया करवाई। यहाँ तक कि गांव के किसानों को सब्जियों के उचित दाम मिल सकें और ग्रामीणों को उचित मूल्य पर सब्जियां मिल सकें, इसके लिए एक अलग तरह की योजना बनाई गई और गांव में ही सब्जियों की दुकानों का प्रबंध कर दिया गया। पंचायत ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई, लोग बाग अपने घर में रहें। और उसके बाद फिर जब जैसे ज़्यादा कोरोना बढ़ा तो गांव में कंप्लीट लॉकडाउन, उनके लिए सब्जी पंचायत ने मुहैया कराई। और इसके अलावा पंचायत ने बैरियर भी लगाए, गांव के हर एक रास्ते पंचायत ने बैरियर लगाए और वहाँ यानी कि एक आदमी मुकर्रर किया और सैनिटाइज करने के लिए और साथ में उनका यानी कि थर्मल ट्रेसिंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो हरियाणा में ये पहली पंचायत होगी जिसने इतनी बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाई। देखिए गाँव का जो है विकास का जो है, एक तो सबसे पहला जो है गलियां पक्की होती हैं, लाइट होती हैं और या साफ सफाई होती है। तो उस तरीके से ये सारे काम हुए और चौपाल भी बनी। और अभी यानी कि झोड़ का काम भी जल्द, अभी सरपंच साहब से बात हो रही थी, वो जल्दी आज या कल में शुरू हो जाएगा। पक्का जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है उनका वो। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जैसे इंडस्ट्री इंस्ट्रक्शंस मिली हैं ऊपर से मोदी साहब से या जो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मिली है, उसके मुताबिक पूरा काम हमने किया है। सब मास्क वगैरह जो कंप्लीट 100% लगाया गया है। उसके बाद में सैनिटाइज, घर घर में सैनिटाइज रखा हुआ है। जो भी बच्चे भी बाहर से भी घर आ रहे हैं कई काम करके, वो भी जो पहले आकर के हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद में घर में आते हैं। या इवन जो भी चीज़ें उनके पास में होती हैं, चाहे मोबाइल है कोई भी, सबको सैनिटाइज कर घर में आते हैं। और रोड पे कोई भी आदमी बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलता है। इवन गलती से कोई आदमी निकलता भी है तो गांव के सरपंच या हम मेंबर्स वगैरह है उसको ट्राई करते हैं और साथ साथ में उस काम को वहीं पे कवर कर लिया जाता है। इवन जरूरत पड़ने पर पनिशमेंट भी दे देते हैं। हाँ, जब से हमारी पंचायत बनी है हमने कोशिश करी है जितने भी टोटली जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्लानिंग हमारे यहाँ पे आए हैं कोई चीज़ के लिए, उस सबको करने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। पर परसेंटेज केस में वो काम पूरे हो चुके हैं। कोई ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा कि जो कि मतलब उधर से पास हुआ है, सेंटर से पास हुआ है, स्टेट से पास हुआ है, जो हमने नहीं कराया। सबसे पहले हमने इनिशिएटिव लिया, उस काम को करवाया है। मेरे ख्याल ऐसा काम जो हमारे सरपंच साहब ने किया शायद मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। मेरा हर हफ्ते सैनिटाइजर से वो कराना, स्प्रे कराना, लोगों को गाइड करना, डिस्टेंस जो है सबको बताना कि भाई दूर रखो, मास्क का प्रयोग करो। तुम्हारे पास बाजार से मास्क नहीं है तो अपना जो ना गांव में तो जो होता ही है गमछा वगैरह ये बांध कर रखो, घर की सफाई रखो, घर घर में सैनिटाइजर पहुंचवाए कि गांव में कोई। दूसरी बात एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारी पंचायत का कोई भी घर मंडी नहीं गया, सब्जी मंडी नहीं गया, दूसरी मंडी नहीं गया, सिर्फ सरपंच साहब के कहने से हमने अपने खेतों की सब्जी ही अपने गांव में बांट के खाई है। पूरा विकास हुआ है, कहीं भी मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरा पैसा सरकार से लाया है, कहीं से भी करा उन्होंने, बाकी किया है। चौपाल की जगह चौपाल है, स्कूल की जगह स्कूल है, सफाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली है, सफाई कर्मचारी है, डिस्पेंसरियाँ भी हैं, वेटनरी डिस्पेंसरी भी, सब कुछ मतलब जो हर चीज़ में वो करा है। पंचायत में अच्छा काम किया जी। जो सेंटराइज 5-4 वर्ष बेचारे ने खुद अपने आप किया और गांव राम ने भी साथ दिया और बाहर से भी हुआ जी सब काम। यानी कि हमने भी उसके आदेश के अनुसार, उसने जैसे कहा अगर अंदर रहो तो हम अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले। कोई इमरजेंसी घनी है तो हम आए, वो भी अपने मास्क वास से जैसे इन्होंने बताए उसके आदेश के अनुसार हमने वो काम किया। तो इस सब के सहयोग से, सरपंच साहब के सहयोग से और अपने सब भाइयों के सहयोग से हमने वो अपनी नैया पार लगा दी और हमारे गांव में अड़ोस पड़ोस में कोरोना तक ना आया, ना आने देंगे हम। कोरोना काल में पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे जो बाहर के थे सभी को खाना, पानी, रहने की सुविधा, घर जाने के लिए बस की सुविधा, हमारे सरपंच साहब ने इतनी अच्छा काम किया कि जो वजीरपुर में जो रह रहे थे वो कोई परेशानी में नहीं थे और अब तक उनका मैसेज आता है कि भाई वजीरपुर ने अच्छा काम किया है। मैडम मैं तो 102% खुश हूँ क्योंकि जो हमारे सरपंच साहब हैं उन्होंने मेहनत की है। गांव के 3-4 रास्ते हैं उन पे बांस बंद लगा के कोई बाहर का एप्रिक्स आदमी ना पाए और अंदर का बाहर जाए तो फुल मास्क वास्क लगा के जाए, हाथ को सैनिटाइज करे। गांव में पॉलीथीन भी हटवा के मास्क का प्रयोग करवाया है और बाहर के आदमियों को जो मजदूर थे, प्रवासी थे, उनके लिए बस में
भेज के खाना की व्यवस्था के साथ वे अपने निवास स्थान पहुँचाएँ। देखिए मैम, हमारे जो पंचायत है वजीरपुर की, जिसमें हमारे सरपंच साहब है शेर सिंह चौहान जी, इन्होंने बखूबी अपने सरपंच के रोल को अदा किया है। इन्होंने सप्ताह में 2 बार पूरे गांव के अंदर सैनिटाइज कराया, खुद समय ही अपने आप से मेहनत करके और अपनी जो पंचायत की टीम थी उसको साथ लगा के। और जितने की, जैसे कि चाचा ने अभी बताया, जितने भी हमारे गांव में प्रवासी मजदूर रह रहे थे बाहर से आके, वो चाहे किसी भी राज्य से थे, उनके लिए बसों की व्यवस्था कराई, उनको घर भेजा गया, उनके लिए खाने का राशन का पूरा प्रबंध कराया गया। और रात में भी 9, 10, 11 बजे तक खुद इन्होंने स्टैंड होके गांव के मेन बस स्टैंड पे पूरा सिक्योरिटी के तहत बाहर वाले लोग हैं जो उनको अंदर नहीं आने दिया, और मास्क वगैरह और हर चीज़ का अच्छे तरीके से पूरा उपयोग कराया। पूरा विकास हुआ है, जैसे हर जगह रोड पे सफाई, पेड़ पौधे, और हमारे गांव का जैसे जोड़े गांव गंदा पानी जाता था, उधर सभी बिल्कुल सफाई करा दी है और अब उसकी काम की तैयारी चल रही है। गांव में सभी चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है, सैनी चौपाल है, इनमें सरपंच साहब ने बहुत अच्छे तरह से काम कराया है। जो सरपंच ने गांव में जितने भी काम करवाए हैं, बहुत बढ़िया काम करवाए हैं। सारी गलियां पक्की करवा दी, सारे गांव में अपनी तरफ से ये बैठने के लिए जो है वो डलवा दी, मतलब सीमेंट के चेयर वगैरह। ये सीमेंट की ना, वैसे ही है, लकड़ी की है। लकड़ी की भी, सीमेंट की भी डलवाई। हाँ, अच्छा, सीमेंट की भी डलवाई है अपनी तरफ से। और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी करवा रखी गांव में सरपंच ने। गांव के विकास के लिए पढ़ी लिखी पंचायत और प्रशासनिक तंत्र गाड़ी के 2 पहियों की तरह काम करते हैं, जिनमें तालमेल बना रहना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों का भी मानना है कि अगर पंचायत का पूरा सहयोग ना मिला होता तो समस्याओं के अंधकार से पार पाना आसान न होता। तो ये कोविड-19 है, जो ही इंडिया में दस्तक दी, हमारे गुड़गांव जिला प्रशासन ने उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक विशेष अभियान चलाया गया और गांवों की जो जितनी भी जिम्मेवारी थी, ब्लॉक वाइज बीडीओ को उनका नोडल ऑफिसर बनाया और जिला लेवल पर जितने भी जो रूरल एरिया था उसका जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी की देखरेख के में ये कार्य चला। हमने जिस दिन लॉकडाउन 23 तारीख को अनाउंस हुआ था, नेक्स्ट डे से ही हमने एक शेल्टर होम मानेसर के अंदर शुरू किया। उपायुक्त महोदय के ये आदेश थे कि भी जितने भी जो बाहरी मजदूर हैं, कोई भी भाई भूखा नहीं रहे हैं और कोई भी कहीं निकल रहा हो तो उसको शेल्टर होम के में रखा जाए। तो हमने लगातार 1.5 महीने लगातार खाने का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया। दोनों समय हम खाना देते थे। पंचायतों को हमने, सभी सरपंच हैं हमारे गुरुग्राम ब्लॉक के, वो बहुत ही प्रगतिशील सरपंच हैं। सभी सरपंचों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमने उपायुक्त महोदय ने भी और हमने भी उनसे एक अपील की कि भाई इस महामारी के समय में आप आगे आकर जितने भी जो माइग्रेटिंग लेबर हैं उनके लिए भाई खाने का वो इंतज़ाम करें। सभी सरपंच एकजुट होकर सुबह शाम का उन्होंने खाना बनाया। पंचायतों का बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग रहा, तो सभी सरपंचों ने और सरपंचों के साथ साथ गांव के बहुत भी दानवीर जो आदमी थे वो आगे आए और हर ग्राम पंचायत ने जो सरकारी स्कूल थे उनमें एक खाने का अभियान चलाया और हर गांव को है करीब 3-4 बार हमने सैनिटाइज किया। जैसे जैसे आदेश हैं उपायुक्त महोदय से प्राप्त होते थे तो पूरी मुस्तैदी से काम किया। जो हमारी ग्राम पंचायत हैं, ये जैसे हमारे डॉक्टर और पुलिस वो खड़े हैं, उससे भी आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरुग्राम ब्लॉक की जितनी पंचायतें हैं, एक से एक बढ़कर इस काम के लिए एक योद्धा, जो वो भी बहुत कुशल योद्धा के तौर पर उन्होंने काम किया है और अब भी कर रहे हैं। किसी भी युद्ध के लिए एक सही मार्गदर्शन और नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ऐसे में कोरोना से युद्ध लड़ने में वजीरपुर गांव की पंचायत ने अपने संघर्ष, संयम और सूझबूझ से न केवल ग्रामीणों को सुरक्षित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो वजीरपुर गांव के वर्तमान के लिए जीवनदान तो भविष्य के लिए स्वर्णिम धरोहर के रूप में जानी जाती रहेगी।